नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल स्पोर्ट्स फैक्ट्रियल में। आपके साथ आपका भाई, आपका दोस्त लक्ष्य शर्मा जुड़ चुका है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, अगर आपने हमारे अभी तक व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप अभी तक लाखों रुपए का नुकसान करवा चुके हैं। क्योंकि टेलीग्राम पे, यूट्यूब से और व्हाट्सएप से हजारों लोग लाखों रुपए डेली जीत रहे हैं, चाहे वो फैंटेसी से हो, चाहे वो मैच प्रेडिक्शन से हो। तो अगर आपको भी जीतने हैं पैसे तो ज्वाइन कर लीजिए स्पोर्ट्स फैक्ट्रियल का टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप, दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि अगर मेंबरशिप लेंगे तो आप ही का फायदा होगा। कुछ दिनों बाद केवल मेंबर्स को ही वीडियो दिखाई देंगे, तो मेंबरशिप ले लीजिए। और श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच में पहला वनडे जिस तरीके से आपके भाई ने जिताया, क्योंकि सबने हार मान ली थी। एक समय बांग्लादेश 100 पे 1 था, उसके बाद 105 पे 8 हो गया, किसी को पता ही नहीं चला हुआ तो हुआ क्या। लेकिन आपके भाई को पता था। टेलीग्राम जान के देख लीजिए जाके, और व्हाट्सएप जाके देख लीजिए। आपका भाई कह रहा था कि चिंता ना करे, जीतेगी तो श्रीलंका ही। विश्वास नहीं है, जाके देख लीजिए। अब इस पिच रिपोर्ट में हम बातचीत करेंगे श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच होने वाले दूसरे वनडे के मैच की। अब ये मैच भी कोलंबो में ही खेला जाएगा, लेकिन कंडीशंस क्या बदलेगी थोड़ी सी, क्योंकि एक मैच हो चुका है। पिच रिपोर्ट बताएंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड बताएंगे, दोनों टीमों के बीच में पॉसिबल प्लेइंग 11 बताएंगे। इसके अलावा बढ़िया सी फैंटेसी टीम भी तो आपको बतानी है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं होती है, आपको पता है। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिलती है टॉस के बाद। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। और अब बिना वक्त गवाए सबसे पहले दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत कर लेते हैं। और सबसे पहले बातचीत करते हैं किसकी? चलिए, हारने वाली टीम बांग्लादेश के बारे में कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की साइड से आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे कौन? तंजीद, जो कि एक अच्छे बल्लेबाज है। ना केवल अच्छे बल्लेबाज है, बल्कि मुझे लगता है कि एक मैच जिताऊ पारी भी खेल सकते हैं। तंजीद हसन की मैं बात कर रहा हूं। परवेज हुसैन इमोन ने एक अच्छी पारी जरूर खेली, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। नजमुल हुसैन संटो जब तक क्रीज पे थे तब तक लग रहा था कि बांग्लादेश ये मैच बड़ी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन उनके आउट होते के साथ ही कहानी पूरी तरीके से पलट गई। क्योंकि ना तो लिप्टन दास चले, ना तो इधर दोय चले, मेहदी हसन ना गेंदबाजी में चले, ना बल्लेबाजी में चले। कप्तान इस टीम के जेकर अली ने, यानी कि जेकर अली ने अच्छी पारी खेली। नवाद ने अर्धशतक लगाया, लेकिन अकेले लड़ते रहे। तस्कीन अहमद ने 4 विकेट लिए थे। तंजीम हसन साकिब को भी 2 विकेट मिले। तनवीर इस्लाम अपना पहला मैच खेल रहे थे और पहले मैच में बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, लेकिन हसन महमूद आपको प्लेइंग 11 में दिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुस्तफिजुर जो रहमान है वो इंजरी की वजह से दूसरे वनडे से बाहर रह सकते हैं। पहले वनडे में भी उनको इंजरी हो गई थी और वो अपने कोटा 10 ओवर का कोटा पूरा नहीं कर पाए थे। तो ये है बांग्लादेश की पॉसिबल प्लेइंग 11। सामने श्रीलंका की टीम है जो पहला वनडे एक आश्चर्यजनक तरीके से जीती, क्योंकि सभी को लग रहा था, एक वक्त मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे भी लग रहा था कि गई भैंस पानी में, लेकिन भैंस वापस आ गई और हमको जीत दिला दी। तो श्रीलंका की साइड से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे प्रथम निसांका और अविष्का फर्नांडो। दोनों एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन पहले वनडे में नहीं चले थे। कुशल मेंडिस का बल्ला, 1-2 अच्छे शॉट तो लगाए थे इन्होंने। चरित्र श्रीलंका के साथ मिलकर छोटी सी साझेदारी तो करी थी, लेकिन अपना विकेट गलत टाइम पे फेंक के चले गए। कमिंडो मेंडिस ने 3 विकेट जरूर लिए, लेकिन बल्लेबाजी में इनका खाता तक नहीं खुला था। इसके बाद चरित्र श्रीलंका, जिन्होंने वनडे में अपना 5वां वनडे शतक लगाया और एक बेहतरीन पारी खेली, अपनी टीम को एक मैच विनिंग स्कोर तक पहुंचाया। जैट लिंग ने भी एक अच्छी पारी खेली, श्रीलंका के साथ साझेदारी करी एक उपयोगी। वनिंदु हसरंगा बल्लेबाजी में ज्यादा कमाल नहीं कर पाए, लेकिन 4 विकेट लेके अपनी जो इनका पहला काम है उसे पूर्ण तरीके से कर दिया। मिलान रत्नानायक के ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए। महेश तीक्ष्णा ने अच्छी गेंदबाजी करी। असित फर्नांडो ने शुरुआत में ही बांग्लादेश को शुरुआती झटका दे दिया था। एहसान मलिंगा थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एहसान मलिंगा वापसी करेंगे और दूसरे वनडे में ये वापसी कर भी सकते हैं। तो ये तो हो गई दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11। अब जरा दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करें तो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच में अगर वनडे में हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करें तो इन दोनों टीमों के बीच में कुल 58 वनडे मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से श्रीलंका ने 44 मैच जीते हैं। बांग्लादेश केवल 2 नहीं बल्कि 12 मैच जीत पाया है और 2 मैचों का नतीजा नहीं निकल पाया है। तो ये था ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड वनडे में। लेकिन अगर कोलंबो में, क्योंकि ये मैच कहां हो रहा है, आर प्रेमदासा कोलंबो में हो रहा है, तो अगर कोलंबो में जब भी श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम भिड़ती है
तब आंकड़े क्या कहते हैं, तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। तो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश इन कोलंबो में आंकड़े कहते हैं कि इन दोनों टीमों के बीच में कुल 11 मैच हुए हैं और 11 के 11 मैच श्रीलंका ने जीते हैं, यानी कि कोलंबो में आज तक बांग्लादेश की टीम श्रीलंका को हरा ही नहीं पाई थी। अब पिछले मैच में गोल्डन चांस था, अब वो गोल्डन चांस भी चला गया। तो अब हेड टू हेड रिकॉर्ड हो गए, कोलंबो के रिकॉर्ड हो गए, दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 हो गई। अब क्या चाहिए, पिच रिपोर्ट। तो चलिए बिना वक्त गवाए पिच रिपोर्ट के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच में अगर पिच रिपोर्ट के बारे में बातचीत करें तो आर प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच हमेशा से ही गेंदबाजों की, खासकर स्पिन गेंदबाजों को लेकर फेवर करता है। यह हमने पहले वनडे में भी देख लिया था। यहां पर बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाजी बहुत ही कारगर साबित होती है और बल्लेबाजों को स्पिन के खिलाफ शॉट खेलने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, चरित असलंका को नहीं हुई थी। वैसे कोलंबो की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए वरदान से कम नहीं है। बिल्कुल, हसरंगा को 4 विकेट मिले थे, कमेंडू मेंडिस को 3 विकेट मिले थे, सही बात है। यहां पर तेज गेंदबाजों को निशाना बनाया जाता है, जो पहले वनडे में बनाया भी गया था, और पावर प्ले में बल्लेबाज भरपूर फायदा उठा सकते हैं, जिससे एक बढ़िया टारगेट सेट कर सके, क्योंकि स्पिन गेंदबाजों को खेलने में बल्लेबाजों को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। और ये सिर्फ उस पहले मैच की स्क्रिप्ट मैंने आपको बता दी कि पहले मैच में क्या क्या हुआ, ये ही आपको दूसरे मैच में भी पूरा हूबहू होता हुआ दिख सकता है। तो अब पिच रिपोर्ट भी हो गई। तो पिच रिपोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि भैया शुरुआत के 10 ओवर में आप हाई स्कोरिंग स्कोर देखेंगे, यानी कि 60-70 तक देख सकते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वैसे वैसे रन रेट है वो धीमी होती जाएगी। तो अगर सेशन खेलते हैं तो बीच में हिसाब लगा लेना किस तरीके से आपको खेलना है, लेकिन शुरुआत में यस और बाद में नॉट 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 नॉट। और ये स्कोर यहां पे देखिए एवरेज स्कोर भी 240, 250, 260 का है, तो 300 वाली ये पिच वैसे भी नहीं है, तो शुरुआत से ध्यान रखना। अब इतना सब कुछ बता दिया, लेकिन बढ़िया सी फैंटेसी टीम बताना तो भूल ही गया। तो बढ़िया सी फैंटेसी टीम चाहिए, लेकिन ये तो केवल बढ़िया सी फैंटेसी टीम है, अच्छी टीम है। फाइनल टीम कहां मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी, व्हाट्सएप पे मिलेगी। कब मिलेगी? टॉस होते के साथ ही मिल जाएगी। लिंक का है इनके डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे रखे हैं। तो चलिए अगर बात करें बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच में फैंटेसी टीम के बारे में, तो विकेट कीपर में मैंने कुशल मेंडिस और लिट्टन दास को लिया है। बल्लेबाजों में मैंने प्रथम निशांका को लिया है, तंजीद हसन को लिया है, परवेज हुसैन इमोन को लिया है। ऑलराउंडर में कमिंडू मेंडिस है, चरित असलंका है, मेहंदी हसन मिराज है और वनिंदु हसरंगा को अपनी टीम में शामिल किया है। बॉलर्स में मैंने तंजीब हसन साकिब और एहसान मलिंगा को लिया है। इस टीम का कप्तान मैं कमिंडू मेंडिस को बना रहा हूं और वाइस कैप्टन मैं मेहंदी हसन मिराज को बना रहा हूं, जो गेंद और बल्ले दोनों से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यही चीज कमिंडू मेंडिस के साथ भी है, जिन्होंने 3 विकेट पहले मैच में लिए थे। मैच कौन जीत रही है? अब जो टीम पहले टॉस जीत जाएगी उसके लिए एडवांटेज है, लेकिन फिलहाल मैं श्रीलंका को एडवांटेज ज्यादा दे रहा हूं कि ये मैच श्रीलंका जीत सकती है। आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीत रही है? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।